Hello students, welcome back to your own YouTube channel with the Utkarsh and Easy Way to English। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट लाइफ बुक का जो लेटर है लेसन है अ लेटर टू गॉड, उसका पार्ट 2। इससे पहले पढ़ा था हमने पार्ट 1, जिसमें हमने ये बात की थी कि एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है और वो किस तरह से अ, अपने खेत का काम करता है और एक अच्छी हार्वेस्ट की होप करता है। लेकिन उसकी जो ये होप है उस पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उसके खेत में बारिश की जगह जो हेल्स हैं अर्थात जो ओले हैं उनकी बारिश हो जाती है और उसकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर वो काफी दुखी था, लेकिन उसने होप नहीं छोड़ी और केवल अब जो उसको होप है वो है केवल ईश्वर पर। अब वो डिसाइड करता है कि मुझे पत्र लिखना चाहिए, मुझे लेटर लिखना चाहिए गॉड को, और इस उम्मीद को लेकर के कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे, वह एक लेटर आने वाले संडे को लिखना शुरू करता है और पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसको पोस्ट करता है। आइए पढ़ते हैं। नाउ देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब केवल एक उम्मीद बची थी और वो उम्मीद थी ईश्वर से सहायता। केवल ईश्वर ही उसकी मदद कर सकते थे ऐसी एक विकट परिस्थिति में, एक मुश्किल परिस्थिति में। All through the night, Lencho thought only of one hope. पूरी रात केवल उसके मन में एक ही विचार चलता रहा कि मेरी मदद कौन करेगा। केवल एक जो उसको रिजल्ट के रूप में एक जो विचार मन में आता है और वो ये होता है कि ईश्वर ही मेरी मदद करेंगे। गॉड्स आई सीज एवरीथिंग, क्योंकि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। कोई ऐसी बात नहीं है दुनिया में जो ईश्वर से छुपी हुई हो। मुझे ईश्वर के पास ही अपनी मदद के लिए एक पत्र लिखना चाहिए। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। यहां पर समझने की कोशिश करें आप। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन अर्थात वह बैल की तरह काम करता था। कहने का मतलब यह है कि ही वर्कड इन हिज फील्ड्स लाइक एन एनिमल। एक जानवर जिस तरह से काम करता है, यहां पर तात्पर्य है बहुत परिश्रम करता था, बहुत मेहनत करता था अपने खेत में। यहां फॉलोइंग संडे ही रोट ए लेटर टू गॉड। आने वाले रविवार को वह एक पत्र लिखता है, क्योंकि उसको ये काम अवश्य आता है, वो पढ़ना और लिखना जानता है, एक पढ़ा लिखा किसान है, और वो एक पत्र लिखता है लेटर टू गॉड। क्या लिखता है देखें। गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप इस बार मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। हमारे पास जो खेती है उसका एक दाना भी नहीं बचा है। आई नीड 100 पेसोस। यहाँ पर जो पेसोस है वो मुद्रा है, वहां उस देश की चलने वाली एक धन की जो मुद्रा है उसे हम पेसोस कहते हैं। मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड। सो यानी वापस बोना। मुझे अपने खेतों को बोने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है। इसके अलावा एंड अगेन एंड टू लीव, और मुझे अपना खेत वापस जोतना पड़ेगा, उसमें बीज बोना पड़ेगा, और इसके अलावा मुझे जीवन यापन भी करना है। क्यों? क्योंकि जब तक अगली फसल वापस नहीं आ जाती है तब तक मुझे जीना भी पड़ेगा, मुझे परिवार को भोजन भी करवाना पड़ेगा। तो इन सब कार्य के लिए मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती है, कि अगली फसल नहीं आ जाती है तब तक मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, इससे मेरा काम चल जाएगा। बिकॉज हेल स्टॉर्म, आगे डैश डैश दे रखा है, क्योंकि ईश्वर आपको तो पता ही है, हेल स्टॉर्म अर्थात ओलों की जो बरसात थी, उन ओलों के तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहां वह पोस्ट ऑफिस जाता है एंड पोस्टेड इट इनटू द मेल बॉक्स। जाकर के जो फॉर्मेलिटीज है उस पर स्टैंप लगाना है अपनी फीस्ट से लिख करके, तो वो सारा काम वो करता है, डूइंग ऑल फॉर्मेलिटीज। यहां पर वो उसको पोस्ट कर देता है। यहां ये देखिए कि उसको कितना विश्वास है, भगवान उसे मदद जरूर करेंगे। यहां बात विश्वास की है, और यह मान के चलें कि जो ईश्वर में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसकी आस्था और विश्वास कभी भी नहीं टूटता। जब वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद में जब उसको पोस्ट कर देता है, तो जो मेल बॉक्स है उसको एक पोस्टमैन जाकर के ओपन करता है। उन्हें सोर्टिंग करनी होती है अगले दिन। पोस्टमैन परप्लेक्स, यहाँ पर थोड़ा सा जो पोस्टमैन है उस लेटर को देखता है जिसमें लिखा हुआ रहता है लेटर टू गॉड। आज से पहले तक उसने कभी भी कोई इस तरह का
एड्रेस नहीं देखा था जो भगवान तक जाता है। आज तक उसने ऐसा कोई भी पत्र भगवान तक नहीं पहुंचाया था। उसे काफी अचंभा हुआ, वो हंसने भी लगा। और यहाँ पे देखें, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो ऐसे खुल करके हंसता हुआ अपने बॉस के पास में जाता है कि देखो किस तरह के लोग होते हैं, ईश्वर को पत्र लिख देते हैं। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, जो कि पोस्ट मास्टर था, एक मोटा सा, एक फ्रेंडली नेचर का एक व्यक्ति, वो भी काफी हंसता है उसको देख करके। लेकिन तभी उस थोड़ा सा सीरियस होकर के एक्सक्लेम करता है, व्हाट ए फेथ, ओहो क्या फेथ है। ईश्वर में ऐसी आस्था रखने वाले लोग आज भी हैं कि ईश्वर उन्हें मदद करेंगे। वाकई उसके विश्वास की हमें कद्र करनी चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। डिसाइडेड टू आंसर इट, और डिसाइड करता है कौन? पोस्ट मास्टर। वो ये डिसाइड करता है कि जरूर इसका विश्वास बने रहना चाहिए, हम इसके पत्र का जवाब जरूर देंगे। आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अब अगर उसको जवाब देना है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो सहायता भगवान से चाहिए होती है, वह सहायता उन्हें जो एम्प्लॉइज हैं, उसका जो स्टाफ है, उनको मिलकर के वो एक मदद जुटानी होगी। तो इस उद्देश्य से वह अपने जो कर्मचारी लोग होते हैं, जो उसके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे आस्क्ड फॉर मनी, उनसे पैसों की मांग करता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये चैरिटी का काम है, ये दान आप सबको देना चाहिए। ही कुड कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद में भी, अपने सब एम्प्लॉइज से इकट्ठा करने के बाद में, और अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसने दान में देने के बावजूद भी, वो जितना डिमांड लेंचो ने की थी उसमें कुछ आधे से ज्यादा ही इकट्ठा कर पाए थे। यहां पर वर्ड है कि ही कुड कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ही कुछ ज्यादा वो कलेक्ट कर पाए थे। और उसमें एड्रेस उन्होंने क्या लिखा? सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, केवल उन्होंने उसमें जो सिग्नेचर के रूप में गॉड वहां पर लिख दिया, यानी कि ये पत्र गॉड से लेंचो को मिला है। यहां पर उन्होंने अपना नाम इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि अगर वो अपना नाम लिख देंगे तो फिर उसका विश्वास कैसे बना रहेगा। द फॉलोइंग संडे ही केम टू पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर जो ही है वो लेंचो के लिए है। अगले रविवार को वो उम्मीद से वापस पोस्ट ऑफिस में वहां आता है। आस्क्ड, और पूछता है, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। यहां पर जो पोस्टमैन होता है, हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू हिम, पत्र उसको वो थमा देता है, जो एक वो एनवेलप उसको थमा देता है, जिसमें वास्तव में क्या है, एक पत्र के साथ जिसमें गॉड लिखा हुआ है, साथ में जो मनी है उन्होंने कलेक्ट की है वो है। दे बिगेन टू वॉच हिज एक्सप्रेशंस, और सारे लोग उसका एक्सप्रेशंस देखने के लिए बैठ जाते हैं कि देखते हैं इसके चेहरे पर किस तरह के भाव उभरते हैं। लेंचो नॉट सरप्राइज्ड, यहां पर लेंचो सरप्राइज नहीं होता है, उसको कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसको तो विश्वास है, उसको तो ईश्वर से सहायता मिलेगी। काउंटेड मनी, उसने वो जो मनी थी उसको काउंट किया। बिकेम एंग्री, उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, कि वह काफी नाराज हो गया है। एंड अगेन रोट अ लेटर टू गॉड एंड पोस्टेड इट, वह जाता है वापस एक लेटर गॉड को लिखता है, वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज, उसको एनवेलप को बंद करना, उसके ऊपर एक स्टैम्प को लिख करके फिक्स करना, वो सारा काम करने के बाद में उसको पोस्ट कर देता है। पोस्ट मास्टर उसके तुरंत जाने के बाद में ओपन इट, इसको खोलते हैं जिज्ञासावश कि अरे इस बार वो क्या लिख करके गया है, देखते हैं, इसको खोल करके पता चलेगा। इट सेड, इस पत्र में क्या लिखा हुआ था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, हे ईश्वर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, यानी कि मैंने 100 pesos आपसे मांगे थे, और मुझे कितने मिलते हैं? ओनली 70 pesos, 70 अर्थात 70% मिला उसका। यानी कि यहाँ पर एक बात आ रही है कि मोर देन हाफ, क्योंकि वो तो आधे से कुछ ही ज्यादा इकट्ठा कर पाए थे, क्योंकि 70 pesos इकट्ठा कर पाए थे। यहां पर आगे वो लिखता है, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का धन भी भेजो। ये उसकी आस्था है, उसका विश्वास है ईश्वर के प्रति। लेकिन आगे क्या लिखता है? सिंस आई नीड इट, मुझे क्योंकि इसकी आवश्यकता है, मुझे जो 30 pesos हैं वो मुझे चाहिए। यहां पर आप एक बात पर गौर करेंगे कि उसने उतना ही मांगा है जितना उसको आवश्यकता है। यहाँ पर वो ही इज नॉट ग्रीडी, उसको कोई लालच नहीं है, उतना ही आवश्यकता है। तो वो क्या लिखता है? क्योंकि आई नीड इट, मुझे बाकी के 30 pesos की भी आवश्यकता है, वेरी मच, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मेल,
लेकिन अगली बार आप मुझे इसको मेल से ना भेजें, अर्थात डाक के जरिए इसको ना भेजें, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे बदमाश हैं, ये सारे के सारे बेईमान हैं। ये उन बेईमानों का एक ग्रुप है, झुंड है। यहाँ हम एक बात देखते हैं कि ये सब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, इंक्लूडिंग पोस्ट मास्टर, ये सब लोग चैरिटी कलेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बदले में क्या मिलता है? एक प्रकार का बेईमान का ठप्पा। लेकिन यहाँ पर ये केवल इसे आप ये ना समझें कि अच्छा करने पर हमें बुराई मिलती है, बल्कि हम ये समझें कि इस तरह के सरल लोग भी दुनिया में होते हैं। काफ़ी जो सिंपल लोग होते हैं, वो जो फेथ रखते हैं गॉड में, उनकी जो विशेष हैं वो गॉड फुलफिल करते हैं। उम्मीद है आपको यह दोनों पार्ट से लेसन समझ में आया होगा। हम इसी तरह से अगले वीडियोज में आपके लिए और भी चैप्टर्स लाने वाले हैं। देखते रहें आप हमारा YouTube चैनल वृंदा उत्कर्षण इजी वे टू इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।